साथियों नमोद्धाय। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से एक बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना वायरल हो रही है या लोगों के संज्ञान में आई है। वो यह है कि लखनऊ के पास इलाके अलीगंज में बहुत सारी कोचिंगें हैं, कोचिंगों की भरमार है और वहाँ काफ़ी संख्या में लड़के कोचिंग लेते हैं और एक बहुत बड़ा जो है उनका अधिष्ठान है या कह लीजिए काफ़ी कोचिंग है। सोमवार 22 जून को अचानक 1:30 बजे बिल्डिंग में किसी आग लगी और आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कोचिंग के लड़के जो है वो बाथरूम में बंद होकर के किसी तरह से अपनी जान बचाए, फिर भी 15 बच्चों की आग में झुलसकर या आग में जलकर मृत्यु हो गई, जिसमें 6 महिलाएं और शेष पुरुष थे। बहुत भयानक दृश्य था, बहुत भयानक बात है और बहुत ही दुखद और पीड़ादायक। सामान्य सी लापरवाही लोगों के जान पर बनाती है और सरकारें और अधिकारी तथा संबंधित कोचिंग या दुकानें या जो भी हो, जागरूकता के अभाव में कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जागरूकता से मतलब यह है कि लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर लगवाने चाहिए अपने प्रतिष्ठान में, 1-2 नहीं, स्पेस के हिसाब से लगाने चाहिए। बालू की बाल्टियां रखनी चाहिए। जान से बढ़कर के बिजनेस और जान से बढ़कर के और कोई भी अन्य चीज नहीं है, और वो भी बच्चों की, जिनका पूरा भविष्य जो है जल के राख हो गया। उस आग में 15 बच्चों का भविष्य जल के राख हो गया और सरकार का काम है अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, अधिकारियों को कुछ कर दिया, फिर वो कुछ दिनों बाद बहाल हो गए, वो अपनी नौकरी पा गए, काम कर रहे हैं। पर नौकरी तक ही ये सीमित नहीं है। नौकरी वालों की ये जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, संबंधित मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है, संबंधित लोगों की भी जिम्मेदारी है, जागरूक लोगों की भी जिम्मेदारी है, स्वयंसेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी है और कोचिंग के मालिकों और बच्चों की भी जिम्मेदारी है। देश में जागरूकता का कोई माहौल नहीं है, देश में नियम कानूनों का कोई पालन नहीं होता है। बस राम को लाए हैं और हम उन्हीं को वोट देंगे, ये नारा चलता है। राम नाम हो रहा है, धर्म कर्म हो रहा है, लूट खसोट हो रही है और तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन समाज कैसे व्यवस्थित होगा, समाज कैसे सुचारू रूप से चलेगा और समाज की क्या जिम्मेदारियां हैं और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और किस तरह से हमारे बाजार होने चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होना चाहिए, पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए, ये होना चाहिए, तमाम जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि समस्या है और समस्या बहुत गहरे तक है। गहरे तक का मतलब है, अगर कोई विभाग कहता है कि हमें इतना बजट चाहिए, सरकारें नहीं देती हैं। राशन बांटा जाता है, मंदिर और मस्जिद के नारों में खर्च होता है और तमाम अन्य जगहों पर जो फिजूल खर्ची है वो किया जाता है, लेकिन शिक्षा पर खर्च नहीं किया जाता, जागरूकता पर खर्च नहीं किया जाता, मानसिक स्तर और एक अच्छे नागरिक के बारे में नहीं सोचा जाता। तो इस तरह से पूरी तरह से कुव्यवस्था है। ऐसा लगता है जैसे
बहुत निम्न स्तरीय लोग शासन के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, जिन्हें धर्म और धर्म में ढोंग पाखंड आडंबर और ये करना वो करना तमाम चीजें उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। सामने दिखाई देता है कि किस तरह से नंगा नाच हो रहा है और किस तरह से लोग जो है त्रस्त हो रहे हैं। पर ये भारत है, यहाँ लोगों में शिक्षा आज से नहीं अनादिकाल से नहीं रही है। यहाँ लोगों में अनादिकाल से जागरूकता नहीं रही है। यहाँ जातियां हैं, यहाँ धर्म है और धर्म का उच्छापन है। साधुओं को तो सुविधाएं मिलती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आम जनता को कोई सुविधा नहीं मिलती। शिक्षा के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है, दर्शाया जाता है कि खाना पूर्ति कर रहे हैं, देखिए शिक्षा के बारे में हम बहुत काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर उस मार्केट के लोग फायर एक्सटिंग्विशर लगाए होते, अब बालू की बाल्टियां रखा होता, आग लगने के संबंध में उपाय किया गया होता और विभाग जागरूकता पैदा करता या कड़ाई करता। इन कोचिंग संस्थानों में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, कहीं कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, आग बुझाने वाला यंत्र, कहीं कोई फायर की बाल्टियां नहीं है, कहीं कोई जागरूकता सप्ताह जो है विभाग नहीं चलाते हैं कि अगर आप फायर की बाल्टियां और ये नहीं लगवाएंगे तो आपके ऊपर आपको दंडित किया जाएगा। और ये इस तरह की कोई जागरूकता नहीं पैदा की जाती है, चाहे जो भी विभाग काम कर रहा हो। मैं तो सरकार की ही बात करूंगा, उनसे जाके मिले, अगर संवैधानिक पद पर बैठे लोग मिले उनके माँ बाप से जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई है और बच्चियों की मृत्यु हो गई है, देखिए उनकी क्या स्थिति है। जिनके बाल बच्चे नहीं हैं वो क्या जानेंगे कि क्या स्थिति है। किस मुसीबत में पैसा इकट्ठा करके मेहनत मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाता है एक छोटा आदमी, पालन पोषण करता है, खिलाता पिलाता है, कपड़ा लत्ता पहनाता है, इस उम्मीद पर कि ये बच्चा बड़ा होगा, कोई अच्छी नौकरी पकड़ेगा, कोई अच्छा कमाई करेगा तो मेरी भी परवरिश बुढ़ापे में करेगा। कहीं कोई सेंटीमेंट नहीं है, सिर्फ सेंटीमेंट राम नाम का है, सिर्फ सेंटीमेंट धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर का है, मंदिर का है और इसका है जहां लूट मची हुई है। ये किस तरह के भारत का निर्माण किया जा रहा है। वहीं 6वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कहते हैं हम त्रेता युग में पहुंच गए हैं, अभी हम द्वापर में जाएंगे, फिर सतयुग में जाएंगे, जाने क्या क्या करेंगे। सरकार, ये कहा जाता है, ये सत्य भी है कि सरकारें निरंकुश और अहंकारी होती हैं। अहंकार बहुत है सरकार के उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के पास, बहुत अहंकार है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और तमाम मामला फैला चलता है और गाड़ियां चलती हैं और ये चलता है और वो चलता है, और उन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है कि पब्लिक के पास भी कुछ है कि नहीं है। तो इस तरह से एक नंगा शासन हो रहा है, अहंकारी लोग बैठे हुए हैं संवैधानिक पदों पर, निरंकुश लोग बैठे हुए हैं, मनमाना है, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि जनता जल मर रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं या कुछ भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति जो है स्वीकार्य नहीं है और ऐसी स्थिति बहुत ही दुखदाई है। उन 15 बच्चों के माँ बाप से अगर संवैधानिक पद पर और प्रशासनिक पद पर बैठे लोग मिलेंगे तो कुछ रुपए दे देंगे और खत्म हो गई बात, क्योंकि इतना देवी देवताओं में और धर्म में इतना शक्ति नहीं है कि उसके बच्चे को लौटा दें। राजनीति की जा रही है और ओछी राजनीति की जा रही है, घटिया स्तर की और सस्ती राजनीति की जा रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।
ये दुर्घटना जो है पूर्णतया और जागरूकता और लापरवाही के कारण घटित हुई। सरकार ने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि अधिकारी उनके अंडर में हैं, जबकि सरकार के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की इसकी जिम्मेदारी ले जानी चाहिए, जिसमें उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। अधीनस्थों पर कार्रवाई तो गिद्दड़ों का काम है। खुद जिम्मेदारी लेना बहादुरी का काम है या मानवता का काम है। खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। देश का माहौल इस तरह का हो गया है कि यहाँ जीना दुर्लभ हो गया है। कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा उन माओं को जो उन बच्चों को पाली हैं, पोसी हैं। उन बच्चों से एक उम्मीद है उनको, वो बच्चे उनके घर की रौनक हैं। अब जब बच्चे ही नहीं रहे तो माँ बाप जिंदा रह के क्या करेंगे, ये भी सोचना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। ये निश्चित है कि प्रशासनिक अधिकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी संवेदनशील नहीं है। वो अहंकार में जीते हैं, निरंकुश होकर जीते हैं और सत्ता के लिए जीते हैं। सत्ता उनकी भूख है, निरंकुशता उनकी प्यास है। और अहंकार उनका जो है रौनक है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और होटलों में आग लग जाती है, फिर मामला बाद में रफा दफा हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमें अच्छे तरीके से जीने का, मानवता का पालन करने का और देश के हित में काम करने का कोई न तो सुझाव दिया जाता है और न ही कोई जो है उस तरह के वातावरण तैयार किया जाता है। और इस तरह की घटना कितनी दुखद है, कितनी पीड़ादायक है, ये तो देखने पर ही पता चलेगा। सुनने में ही दिल दहल जाता है, देखने पर तो पता नहीं क्या हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उसमें बिल्डिंग में शायद बेसमेंट, ग्राउंड और पहला फ्लोर था। पहले फ्लोर पर कुछ दुकानें थी पेंट वगैरह की और क्लिनिक हैं। दूसरे फ्लोर पर कोचिंग हैं और तीसरे फ्लोर पर जो है कुछ है 3D आर्ट से संबंधित हैं या दुकानें हैं या कह लीजिए। मतलब पूरा जो है बेसमेंट से लेके और दूसरे फ्लोर तक बिल्डिंग पैक्ड है। बिल्डिंग में काफ़ी लोगों का आना जाना है, काफ़ी लोगों का वो है, बावजूद इसके उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। मस्त हैं, सरकार भी मस्त है, प्रशासनिक अधिकारी भी मस्त हैं और जनता जो है वो तो है ही है, उसे ही भुगतना है। जो लड़के बाथरूम में चले गए वो तो बच गए हैं और बहुत सारे, अगर ये दुर्घटना और ज़्यादा फाइनल होती तो बहुत सारे लोग मरते, सैकड़ों में लोग मरते। एक लड़का डर के मारे छत से कूद गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब खाना पूर्ति होगी, खाना पूर्ति हो चुकी है कि FIR दर्ज हो गया, अधिकारी सस्पेंड हो गए और ये हो गया और वो हो गया, इसकी खाना पूर्ति हो गया। कुछ दिनों बाद सारे लोग भूल जाएंगे। वो याद रखेंगे जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, जिनके बच्चे मरे हैं और जिनकी क्षति हुई है। वो लोग इसको जिंदगी याद रखेंगे और उनका दिमाग इससे उबरना या इसको भूलना उनके लिए बहुत कठिन होगा। जनता का कोई मतलब नहीं है शासन और प्रशासन में। जनता जो है वो लोगों के खिलौना है। अधिकारियों की और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की वोट है
और अधिकारियों का खिलौना है, कमाई का साधन है। तो इस तरह से देश कहाँ जा रहा है और इसकी दिशा क्या होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। आज से नहीं है, ये समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है और इस देश को मैं चारागाह कहता हूँ। चार घास चरो, घासें लंबी लंबी है, चरो, पेट भरो और चले जाओ शाम को अपने बाड़े में। और कोई भी अधिकारी, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इसके बारे में जरा सा भी रंच मात्र भी उसको क्लेश नहीं है, रंच मात्र भी उसको दुख नहीं है। मुंह से वो दुख व्यक्त करके और अपना किनारे हो जाएंगे। जबकि समाज का निर्माण किया जाना चाहिए, समाज के अंदर एक उच्च कोटि का चरित्र होना चाहिए। मंदिर में चोरी हो रही है चंदा और दान की, इससे बेशर्मी क्या हो सकती है। मृतक बच्चों के प्रति मैं अपनी दुखद संवेदना व्यक्त करता हूँ और ये कुदरत से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनकी आत्मा को, उनके माँ बाप को इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो इस दुखद घटना को भूलने की कोशिश करें। वीडियो बहुत ही सारगर्भित है, पढ़िए, देखिए और आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो जागरूकता नहीं फैलाते हैं, जो आवाज़ें नहीं उठाते हैं, जो बोलते नहीं हैं और जो शासन के बहरे कानों में आवाज़ नहीं डालते हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए और जागरूकता फैलाइए, जागरूकता लाइए। यही आपसे उम्मीद है, अपील है, निवेदन है, प्रार्थना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।